वेलकम है हमारे वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी अल्टीमेटली अभी भी प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और एक बहुत बड़ी रेंज बनाकर ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो निफ्टी के अंदर दोस्तों कुछ भी स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, वही सेम चीज़ है, सारे लेवल हैज़ इट इज़ है। यहाँ पर दोस्तों अभी आप देखो तो एक बहुत बड़ी रेंज क्रिएट हो गई है और ये भी स्वाभाविक है दोस्तों। कितनी बार दोस्तों कोई स्टॉक सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन करके सीधा ऊपर चला जाता है, कोई स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के बाद वो टाइम वाइज करेक्शन देता है और फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन के बाद स्टॉक सीधा ऊपर नहीं गया है, इसने टाइम वाइज को भी चुना है। यानी प्राइस वाइज दोस्तों जो मेजर फॉल आया था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों टाइम वाइज टाइम पूरा कर रहा है, मतलब जितना उसको टाइम लेना चाहिए था उससे कम टाइम में बड़ी फॉल कर दिया। तो अभी दोस्तों वो टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है रेंज के अंदर, वो मोस्टली टाइम वाइज करेक्शन रेंज के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्टीमेटली रेंज बनी है और इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर आप देखो जब भी टाइम वाइज करेक्शन होता है तो दोस्तों वो एक एक्स वेव फॉल बनाता है। वो मैं तो आप लोगों को चार्ट पे क्लियर बता देता हूँ कि वो क्या होता है जनरली। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ABC पैटर्न हमें क्लियरली, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये A, ये B और ये C बन चुका था। अभी मैंने बोला था कि यहाँ से फिर सीधा अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक अपसाइड तो यूँ गया, लेकिन ये जो पैरेलल चैनल थी उसको उसके पास ही यहाँ रिजेक्शन फेस किया और ये पैरेलल चैनल को ब्रेक नहीं कर पाया और वो डाउन साइड में आ गया। तो ये जो मूव आया वो एक एक्स वेव के स्वभाव, तो ये जो पूरा ABC होता है ना दोस्तों, उसके बाद ये एक्स बन गया, फिर एक वाई वेव बनती है और वो कंसोलिडेशन करती है, रेंज टाइम वाइज करेक्शन देती है और उसके बाद अपसाइड में ब्रेक करता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली एक शॉर्ट डायग्राम में बता देता हूँ कि जब भी दोस्तों डाउनफॉल आता है ना तो स्टॉक ये A, B और ये C करेक्शन रहता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक नीचे आता है उसको हम A बोलते हैं, ये ऊपर तक बाउंस देता है जो फेक रैली रहती है उसको हम B बोलते हैं, और यहाँ से जो डाउन साइड फर्दर आता है उसको C बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो ये मैं आपको लेबलिंग के थ्रू बता दूँ कि ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और यहाँ से दोस्तों ऐसी डाउनवर्ड पैरेलल चैनल के अंदर करेक्शन चलते रहता है, ये A, B और C। और दोस्तों उसके बाद सीधा स्टॉक ऊपर जाके ये B को क्रॉस कर देता है, ये पैरेलल चैनल को क्रॉस करके फिर वो अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो ये दोस्तों सीधा प्राइस वाइज करेक्शन होने के बाद सीधा अपसाइड निकल गया। लेकिन हमारे केस में निफ्टी में क्या हुआ कि दोस्तों ये उसने ABC बनाया, लेकिन फिर जब ये ऊपर गया ना तो यहाँ रिजेक्शन फेस किया और ये जो पैरेलल चैनल को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे आया। तो ये जो पूरा एक ABC पैटर्न होता है वो फिर एक W पैटर्न बन जाता है। मतलब ये जो A, B और ये C था जो हमने पैरेलल चैनल के अंदर देखा था, ये पूरा ABC एक W बन जाता है और जो अपसाइड में जाकर रिजेक्शन फेस करके नीचे आता है एक Y वेव बनाने। तो ये ABC वो एक W बन गया और ये WXY और फिर यहाँ से अपसाइड में निकलेगा। तो Y का भी कंफर्मेशन चल रहा है। यहाँ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कुछ इस तरह से है कि देखो W पैटर्न जब बनता है जब क्लियर ABC पैटर्न बनकर रिजेक्शन, ये A था, ये B, ये C, ओके, यहाँ रिजेक्शन फेस हुआ तो ये बन गया है W और ये मतलब ये पूरा एक है ना, ये बन गया W, ये बन गया X और अब ये Y चल रहा है। तो उसको दोस्तों यहाँ पर नेमिंग कुछ इस तरह से होगा कि W बनने के लिए पूरा ABC, ये पूरा जो हमने देखे दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एकदम ठीक में अगर बताऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ये WX और ये Y है। अभी ये W को मेरे को समझाने के लिए आपको ये देखो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये मैंने बड़ी वाइट लाइन में बताया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो ये W और ये W के अंदर ABC आ गई कंप्लीट और उसके बाद सीधा B को ब्रेक नहीं करी और वो पैरेलल चैनल पे ही रिजेक्शन फेस किया X के थ्रू और अभी Y नीचे आया। और अभी दोस्तों ये X और Y के बीच में दोस्तों टाइम वाइज स्पेंड करेगा। तो ये जो है वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेक्शन कुछ लोग उसको टर्म बोलते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ABC के बाद एक X वेव यहाँ पर शूट आउट हुई और वो दोस्तों एक साइड में कंसोलिडेशन कर रही है। और अगर कंसोलिडेशन में भी दोस्तों अगर ये जो कंसोलिडेशन में अगर देखो ये जो आप उसमें देख रहे हो ना
तो आपको एक वो मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, ये वापस WXY में निकाल देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक वेज मिला है, वो वेज के अंदर ही दोस्तों कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों और भी कंसोलिडेशन बढ़ सकता है टाइम वाइज पे, और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है ये वेज को, तो मैक्सिमम जो करेक्शन आएगा दोस्तों, वो जैसा इसने रिजेक्शन का काम किया है, ये जो पैरेलल चैनल थी, जैसे ये पैरेलल चैनल नहीं, जो अपवर्ड पैरेलल चैनल, यहाँ से जो डाउन साइड आई है पैरेलल चैनल, उसने रिजेक्शन का काम किया है एक्स वेव के थ्रू। तो अगर डाउनफॉल ये ब्रेक करता है, ये वाला रेंज, ये वेज का वेज की जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक करता है, तो दोस्तों फिर वो लोअर एंड पे आएगा। और जैसे इसने रिजेक्शन एक अपर साइड पैरेलल चैनल का रिजेक्शन का काम किया, तो वैसे ही दोस्तों दूसरा एंड पैरेलल चैनल का सपोर्ट का काम करेगा। तो मैक्सिमम इसका जो रेंज देखो दोस्तों, तो तकरीबन 21,700 के आसपास आता है। तो वो अगर रेंज, और वो तभी जब रेंज ब्रेक किया, तो दोस्तों ये आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर दोस्तों लोग इसको है ना, मतलब कंटाल गए, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि पैसे बन नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों, और इसी के कारण दोस्तों लोग है ना, यहाँ से अगर ब्रेक भी करेगा ना, तो क्योंकि मार्केट जानता है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छे लेवल पे माल उठा लिया, और उन लोग की बर्दाश्त को स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का, या फिर उन लोग माल कंटाल के छोड़ देवे, वो लिहाज से दोस्तों ऐसी कंसोलिडेशन चलती है। तो कंसोलिडेशन पे भी दोस्तों एकदम सब्र के साथ, एकदम मेंटली अपने अपने कंपनी को, जो अच्छी कंपनी है उसको होल्ड करके रखो दोस्तों। ये कोई 2 मिनट की मैगी नहीं बना रहे, हम पैसे बना रहे। ये मैगी होती तो ठीक है, चलो 2 मिनट में वापस बाजार ऊपर, ये हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा दोस्तों। और अच्छा खासा जब कंसोलिडेशन निकलेगा ना दोस्तों, तो बड़ी कैंडल बनेगी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि देखो, इम्पल्स वेव की खूबी ये होती है ना, कि जितना टाइम इसने ये बड़े फॉल, ये अगर आप देखो ना, दिवाली के बाद से फॉल चल रहा है यहाँ तक का, तो जितना ये टाइम लगा ना दोस्तों, जब ये रेंज ब्रेक करेगा ना, तो उससे कम टाइम में दोस्तों ये ऊपर निकलेगा। तो ये एक ज़बरदस्त आएंगी रैली, तो ज़बरदस्त आएंगी दोस्तों, लोगों को लेने का मौका नहीं मिलेगा, और इतना ऊपर खड़ी कर देंगे। और फिर जब लेंगे तो लोगों को डर लगेगा, अरे वापस नीचे आ गई तो ना वापस, और एक फॉल भी आएगा डाउन साइड, क्योंकि यहाँ से एक, क्योंकि उसको भी वेव के एनालिसिस में ही जाना है ना, 1 2 3 4 5 बना कर जाना है। तो ये जो फॉल आएगा ऊपर जाते जाते, उसमें भी लोग डर के माल छोड़ेंगे। तो ये सारे दोस्तों वॉलेटिलिटी रहती है। और इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि अभी ये एक बड़ी रेंज के अंदर है, जो मैंने एक्स और वाई वेव बताया, उसके दरमियान एक रेंज बनी है, और रेंज में ट्रेड करेगा, और अल्टीमेटली एक टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। अभी भी दोस्तों कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, और जितना फॉल आया है उससे वापस उससे कम ही फॉल है। मतलब यहाँ से अगर फॉल भी आया तो आप लोगों को बता दिया कहाँ तक जाएगा, लेकिन जितना हमने उसको सहन करा है ऊपर से यहाँ तक आने में, उतना फॉल अभी और नहीं है, सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन है। वो आपको दोस्तों उससे निकलना ही पड़ेगा, उसको झेलना ही पड़ेगा। एक वॉलेटिलिटी और एक टाइम वाइज, ये दोनों को झेलना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और जैसे ही दोस्तों उसका टाइम वाइज करेक्शन करके, याद रखना, ये जो फोर्थ वेव बनी है, आप ब्लू में देख रहे हो, ये लेवल ब्रेक करेगा ना दोस्तों 23,800 का ये, और ये जो पैरेलल चैनल निकालेंगे, तब दोस्तों देखने लायक शॉर्ट कवरिंग और मूव रहेंगे। गैप अप से सीधे ओपन होंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों बात। सिर्फ याद रखना, अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो थोड़ा और डाउन साइड जाएगा, जिसमें लोग और पैनिक होंगे, और लोगों माल छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन उन लोग को नहीं पता कि उन लोग ने एकदम परफेक्ट टाइम पे लिया है। और अगर तुम लोग ने लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो डरने की बात नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, हाँ, चलते हैं बैंक निफ्टी के, उसके बाद फिर एक दो स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी में तो अभी भी मतलब ABC करेक्शन है। यहाँ पर एक्स वेव का अभी तक कोई हमें वो नहीं मिला है कंफर्मेशन। और एक्स वेव यहाँ पर दोस्तों कब बनेंगी, जब ये एक्स वेव इसकी कब बन सकती है, क्योंकि इसने जो बैंक निफ्टी के अंदर एक्स वेव क्यों जल्दी आ गई, क्योंकि वो जिगजैग पैटर्न करेक्शन कर रहा था, ये फ्लैट पैटर्न करेक्शन है। तो दोनों के करेक्शन के पैटर्न अलग है। तो यहाँ पर अगर एक्स वेव बनेगी तो दोस्तों ये लेवल पे बनेगी, जो ये पैरेलल चैनल पे रिजेक्शन है, तो इसका लेवल बहुत ऊपर है। और यहाँ पर ये भी एक रेंज के अंदर ही है दोस्तों। यहाँ पर अभी एक बड़ी रेंज क्रिएट हो गई है बैंक निफ्टी में, और वो रेंज दोस्तों तकरीबन, ये एक बड़ी रेंज, ये लेवल से ये पैरेलल चैनल की रेंज है। अब ये इधर साइड ब्रेक करेगा, अप साइड मूव देगा, मतलब ये सिर्फ 50,600 के ऊपर जैसे निकलेगा, तो दोस्तों फिर वो
पैरेलल चैनल के अपर रेंज पे ये जाता हुआ दिखेगा दोस्तों, ये साइड पे ये। और यहाँ से इससे ज़्यादा बुलिश दोस्तों मैं निफ्टी पे हूँ। निफ्टी का जो एंगल बना है ना, वो स्प्रिंग जैसी बुलेट जैसे निकलने वाली वो है। यहाँ पर तो ठीक है, फ्लैट करेक्शन है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा करेक्शन आया नहीं है जो हिसाब से निफ्टी के अंदर करेक्शन आया। और निफ्टी के जो स्टॉक है आप देखो, रिलायंस उन लोग भी निकलने के लिए रेडी है। सिर्फ दोस्तों ऊपर वाला एक हायर स्विंग अच्छे खासे हाई वॉल्यूम के साथ वीकली ब्रेक हुआ तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। शॉर्ट सेलर लोगों की तो तबीयत से उन लोग के वुड वुड जो लोग नहीं लेके बैठे ना, सब खाली होने वाले हैं। तो वो चीज़ है। तो ये लेवल पे सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग, दो चीज़ है दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है और बाइंग भी करना है तो लोअर रेंज पे अगर मिलता है तो टुकड़ों में आप अपने एडवाइज़र को पूछकर बाय कर सकते हैं। ये सारी एनालिसिस दोस्तों सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ से ले रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरी आप लोगों को बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। और दोस्तों स्टॉक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने रिसेंटली SBI कार्ड एक ज़बरदस्त, अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा है वो वीडियो, मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट जो खास गोल्डन मेंबर का रहता है उसमें मैंने शेयर किया था SBI कार्ड। उसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपसाइड ब्रेक हो चुकी है, वो मैंने क्लियरली उसके अंदर डिस्कस किया था एनालिसिस के अंदर। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हो। और अगर किसी के पास है तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, SBI कार्ड भागने के लिए बहुत सबसे पहले वो निकलेगा दोस्तों, क्योंकि उसने ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को वो वीडियो में सब कुछ बताया वो क्यों भागेगा, क्योंकि उसके अंदर रैली आई नहीं है। उसने 3 साल से उसने ऊपर भागा ही नहीं है, तो 3 साल का जो हायर स्विंग था वो वहाँ पर ब्रेक हुआ है और वो अपसाइड ब्लास्ट के लिए रेडी है SBI कार्ड। तो आप लोगों को बताना। और दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने जियो फाइनेंस के ऊपर भी कंटिन्यू पूछ रहे थे, तो बता दूं कि जियो फाइनेंस के अंदर भी ज़बरदस्त वेज, ये देखो जियो फाइनेंस में भी दोस्तों अगर आप देखो तो कितनी भारी एंगल की वेज बनी है। अब जियो फाइनेंस में 255 के ऊपर अगर निकली, सिर्फ मैंने यहाँ पर अगर आप देखो ना तो दोस्तों जितनी डीप वेज रहेंगी दोस्तों, देखो ये देखो कितनी इसकी एंगल देखो कितना मतलब डीप है उसका डाउन साइड। जैसे ही दोस्तों ये ब्रेक करेगा ज़बरदस्त अपसाइड स्टार्ट होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर वेट है बाउंस का अबाउट 255 के ऊपर क्लोजिंग का, 255 के ऊपर क्लोजिंग मिली, 255 260 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड जो स्टॉक को सीधा 320 340 तक ले जाएंगी दोस्तों। तो ये जियो फाइनेंस के अंदर। और 2 स्टॉक आप लोगों को ऑलरेडी मैंने रिकमेंड कर दिया, और बाकी जो भी स्टॉक अच्छे एनालिसिस आते हैं मैं तुम लोग को कम्युनिटी पोस्ट पर कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली एनालिसिस खास निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। और जो भी अच्छे स्टॉक आते रहते हैं दोस्तों, शॉर्ट सेलर के भी अच्छे अगर मुझे लगते हैं तो मैं आप लोगों को रेगुलर बेस पे कम्युनिटी पोस्ट पर आपको उसका लिंक डालता ही रहता हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीक फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।